नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावल। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्म है। भाषा के नाम पर बंटवारे की राजनीति फिर से एक बार उबाल पर है और इस बार इसकी आग सीधे सड़कों पर दिख रही है, जहां गरीब प्रवासी मजदूरों पर हमला किया जा रहा है, जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे किसी को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वह मराठी नहीं, हिंदी या भोजपुरी बोल रहा है। अब सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र के ही बड़े नेता और उद्योगपति बाहरी होकर गर्व बन सकते हैं, तो आम गरीब मजदूरों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आइए आपको लेकर चलते हैं इस रिपोर्ट की गहराई में। महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहां शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और फिल्म नगरी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ का माहौल असहिष्णुता की ओर बढ़ रहा है और वजह है यहाँ की भाषा। मराठी भाषा के नाम पर हिंसा और नफरत की ये राजनीति कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार ये खुलेआम हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे कई वीडियो बताते हैं कि कैसे उत्तर भारत से आए मजदूरों, ठेले वालों और वहां काम करने वालों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वे मराठी नहीं बोलते हैं। सोचिए, मुंबई जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वहां कोई मजदूरी करने आया हो, कोई पेट भरने आया हो और उसे सिर्फ इसलिए पीटा जाए क्योंकि उसकी जुबान मराठी नहीं है। ये हिंसा भाषा की रक्षा नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। और अब एक और पहलू पर भी बात जरूरी है। मराठी अस्मिता की बात करने वाले नेताओं की जड़ें भी बाहर से हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख और मराठी अस्मिता के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे के पूर्वज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के कांग्रेस टोली गांव से हैं। जी हाँ, उसी बिहार से जहां के मजदूरों को आज महाराष्ट्र में बाहरी कहकर पीटा जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी, जिनकी पहचान मुंबई से है, वो खुद गुजरात के जामनगर से हैं। क्या उन्हें कभी बाहरी कहा गया? नहीं। तो फिर सवाल वही है, गरीब मजदूर को ही क्यों ठुकराया जाता है? ये घटनाएं सिर्फ एक राज्य की गरिमा को नहीं, भारत की एकता को भी चुनौती देती है। जब देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है, तो किसी भाषा के नाम पर इंसान को नीचा दिखाना किस संविधान, किस मूल्य की बात है? महाराष्ट्र वही राज्य है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष दिए, जिन्होंने हर बार समावेश, न्याय और समानता की बात की है। तो सवाल ये नहीं कि कौन मराठी है और कौन बिहारी है या फिर कौन गुजराती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक दूसरे को भाषा के आधार पर मार सकते हैं? क्या किसी को पीटने का लाइसेंस सिर्फ इसलिए मिल जाना चाहिए क्योंकि वह आपकी भाषा नहीं बोलता? अब वक्त है सोचने का कि महाराष्ट्र किसी एक भाषा या जाति की जागीर नहीं, ये वो धरती है जिसने देश को आगे बढ़ाने वाले सपने दिए हैं, ना कि उसे बांटने वाली सीमाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया।